प्रश्न वही जो परीक्षा में है। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइव 5 स्टडी आई के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जा रहा है? ए यूपी, बी दिल्ली, सी गुजरात, डी बिहार। साथियों, इसका सही जवाब है सी गुजरात। इन्वेस्टर समिट का आयोजन गुजरात सरकार द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है, जिसके कारण यह चर्चा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने पश्चिम बंगाल में एमएसएमई परामर्श कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? ए एसबीआई बैंक, बी इंडियन बैंक, सी पीएनबी बैंक, डी एचडीएफसी बैंक। साथियों, इसका सही जवाब है बी इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने पश्चिम बंगाल में अपना प्रमुख बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है, जिसके कारण यह चर्चा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस विभाग ने ईएफआईआर पहल लॉन्च की है? ए यूपी, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। साथियों, इसका सही जवाब है सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पुलिस ने लोगों को वाहन चोरी या नकद और 1 लाख रुपए तक की वस्तुओं की चोरी से संबंधित ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुमति देने के लिए एक पायलट पहल शुरू हुई है, जिसके कारण यह चर्चा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा इप्सा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इप्सा का शाब्दिक अर्थ है भारत, ब्राज़ील, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया है। नंबर 2, भारत इप्सा डायलॉग फोरम का वर्तमान अध्यक्ष है। नंबर 3, इसके सदस्यों के संयुक्त नौसेना अभ्यास को इप्सा मार्ग कहा जाता है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2, 3। साथियों, इसका सही जवाब है बी केवल 2 और 3 सही है, 1 गलत है। हाल ही में भारत ने इप्सा पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया, जिसके कारण चर्चा में है। इप्सा का शाब्दिक अर्थ भारत, ब्राज़ील या से साउथ अफ्रीका है। भारत इप्सा डायलॉग फोरम का वर्तमान अध्यक्ष है। इसके सदस्यों के संयुक्त नौसेना अभ्यास इप्सा मार्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कांग्रेशनल गोल्ड मेडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला, यह यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नंबर 2, नेल्सन मंडेला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है सी केवल 2 सही है, 1 गलत है। हाल ही महात्मा गांधी को मरणोपरांत कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित करने के लिए अमेरिका प्रतिनिधि सभा में फिर से प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके कारण चर्चा में है। यह प्रस्ताव अहिंसा की विचारधारा में महात्मा गांधी के योगदान को देखते हुए लाया गया है। कांग्रेशनल गोल्ड मेडल अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लेशियर झील के विस्फोट से आई बाढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह घटना तब होती है जब ग्लेशियर और मोरेन से अवरुद्ध पानी अचानक बहने लगता है। नंबर 2, जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनद झील के विस्फोट से आने वाली बाढ़ में कमी आ रही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है ए केवल 1 कथन सही है, 2 गलत है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैलिस्टिक मिसाइल एक रॉकेट चालित स्वनिर्देशित रणनीतिक हथियार प्रणाली है। नंबर 2, भारत बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ हेग आचार संहिता का हस्ताक्षर करता है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात कौन सा कथन गलत है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है डी न तो 1 न तो 2, अर्थात कोई भी कथन गलत सही नहीं है, अर्थात कोई भी कथन
इसमें दिया है निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल एक रॉकेट स्वचालित रणनीतिक हथियार प्रणाली है, सही नहीं है, अर्थात कौन सा कथन गलत है। तो इसमें दोनों सही एक तरह से। यह प्रणाली अपने प्रक्षेपण स्थल से पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक पेलोड पहुंचाने के लिए बैलिस्टिक टेक्निक की अनुसरण करती है। हेग आचार संहिता बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार को रोकने से जुड़ी है। भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। अर्थात दोनों कथन यहाँ सही थे। अगला प्रश्न है, हाल चर्चा में रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, 1931 में कराची में कांग्रेस कमेटी की बैठक में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। नंबर 2, 2002 की ध्वज संहिता में उल्लेख है कि तिरंगे का उपयोग व्यवसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, 2002 की ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगा आकार में आयताकार, लंबाई और चौड़ाई में हमेशा 3:2 के अनुपात में होना चाहिए। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2, 3। साथियों, इसका सही जवाब है डी 1, 2, 3, अर्थात सारे कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहने वाले कथनों पर विचार कीजिए। नवरोज को भारत की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। नंबर 2, नवरोज पारसियों और मुस्लिमों, शिया और सुन्नी दोनों द्वारा मनाया जाता है। नंबर 3, गारा साड़ी सुन्नी महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2, 3। साथियों, इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 2 कथन सही है, 3 गलत है। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर लोगों को बधाई दी, जिसके कारण चर्चा में है। नवरोज को भारत की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखना, यूनेस्को की सूची में शामिल जब कोई स्थल या कोई भी चीज़ शामिल रहता है महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे पारसियों और मुस्लिमों, शिया और सुन्नी दोनों द्वारा मनाया जाता है। गारा साड़ी पारसी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे पीएम गति शक्ति इस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। यह स्थानीय निर्माताओं की वैश्विक प्रोफाइल को बढ़ाने और उन्हें दुनिया भर में अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगा। नंबर 2, यह भविष्य के लिए नए आर्थिक क्षेत्रों की संभावनाओं को भी जन्म देगा। नंबर 3, यह मिशन 100 करोड़ रुपए की लागत का राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने का मास्टर प्लान है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, डी सी केवल 3, डी केवल 1। साथियों, इसका सही जवाब है बी केवल 1 और 2 कथन सही है, 3 गलत है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे फूड फोर्टिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले पिसे हुए चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है और ये चावल मुख्य रूप से केवल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होते हैं। नंबर 2, फोर्टिफाइड चावल में केवल विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12 पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना, कौन सा कथन गलत है, कंफ्यूज नहीं होना। ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है सी केवल 2 कथन गलत है, 1 सही है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे महत्वपूर्ण है, चर्चा में रहे चाबहार प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, इस प्रोजेक्ट के लिए भारत और ईरान और अफगानिस्तान ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें समुद्री परिवहन के लिए चाबहार बंदरगाह ईरान का उपयोग करने के लिए तीनों देश के बीच ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की स्थापना शामिल थी। नंबर 2, इस समझौते पर 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे। नंबर 3, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक व्यापार मार्ग के रूप में अफगानिस्तान में लगी सीमा के साथ चाबहार बंदरगाह से जहेदान तक एक रेल लाइन निर्माण भी इस समझौते का हिस्सा था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 2 और 3। साथियों, इसका सही जवाब है बी केवल 1 और 3 सही है, 2
गलत है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में हुए निम्नलिखित देशों की नौसैनिक अभ्यास युगों में कौन से युग में सही सुमेलित है? एक तरफ नौसैनिक अभ्यास है, दूसरी तरफ देश है। वरुण भारत और रूस नौसेना अभ्यास, नसीम अल बहर भारत और ओमान नौसेना अभ्यास, कोंकण भारत ब्रिटेन नौसेना अभ्यास, इंद्र फ्रांस भारत नौसेना अभ्यास। ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 4। साथियों इसका सही जवाब है सी केवल 2 और 3। ऐसे भी इंद्र फ्रांस नहीं बल्कि रूस से है। अगर 4 नंबर गलत हो जाता है तो डी ऐसे ही कट जा रहा है। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश किया करो। कुछ महत्वपूर्ण नौसैनिक अभ्यास इस प्रकार हैं, ध्यान रखना। अभ्यास देश, इंद्र भारत और रूस नौसेना अभ्यास, मालाबार अमेरिका और भारत मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेस पूछा जा चुका है। मालाबार अमेरिका भारत और जापान, वरुण फ्रांस और नौसेना फ्रांस भारत नौसेना अभ्यास, सिम्बेक्स भारत सिंगापुर, इप्सामार भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका, नसीम अल बहर भारत ओमान नौसेना अभ्यास, कोंकण भारत ब्रिटेन नौसेना अभ्यास, आई इंडेक्स भारत ऑस्ट्रेलिया नौसेना अभ्यास। साथियों अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, हाल ही में चर्चा में रहा तपस पोर्टल किससे संबंधित है? ए बैंकिंग, बी शिक्षा, सी कराधान, डी रक्षा। साथियों इसका सही जवाब है बी शिक्षा से संबंधित है। तपस का पूरा नाम ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान रखना, शिक्षा के क्षेत्र से। यह राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। किस मंत्रालय की पहल है ये भी ध्यान रहे तो अच्छा है। यह पहल विषय विशेषज्ञों की व्याख्यान और अध्ययन सामग्री तक पहुंच प्रदान करती है। इस पाठ्यक्रम मॉड्यूल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों की क्षमता के निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना तथा ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, हाल ही में शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए किस मंत्रालय ने सोन चिरैया ब्रांड लॉन्च किया है? महत्वपूर्ण है, आवास और शहरी मंत्रालय के मामलों के मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने 13 अगस्त 2021 को सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया, जिसके कारण चर्चा में है। सोन चिरैया को शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। साथियों कल का प्रश्न था, कई लोगों ने सही जवाब दिया, तो जवाब जरूर दिया कि महत्वपूर्ण है। यूपी सीपेट को भी ध्यान में रख दिया जा रहा है। जवाब प्रश्न रखे जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही कौन बन गए? तो साथियों इसका सही जवाब है बी झांग होंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है बी न्यायमूर्ति श्री ए.के. मिश्रा। भारत के पहले स्वदेशी तापमान डाटा लाकर का क्या नाम है? साथियों इसका सही जवाब है बी एनटी टैग, एमबी टैग। आज का प्रश्न है, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। फिंग्यून 4B किस देश का उपग्रह है? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन, डी ताइवान। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में घोषित किया गया 6वां रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए। ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में चर्चा में रहे देश के पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन होगा? ए लखनऊ, बी पटना, डी सी केवड़िया, डी वाराणसी। साथियों यदि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम से जुड़कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।